चैप्टर 4 पे आते हैं हम, फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, रेजोल्यूशन प्रोसेस जो होता है वो फास्ट ट्रैक तरीके से होता है। इट मीन्स विद इन 90 डेज कंप्लीट हो जाता है एंड इट कैन एक्सटेंड अप टू 90 डेज मोर। तो तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्पेसिफाई करेगी। अब जैसे CIRP प्रोसीजर हमने देखा था 1 करोड़ की लिमिट के साथ बिगिन होता है, 45 डेज तक और एक्सटेंड हो सकता है। तो ये किन किन एंटिटीज़ के लिए होता है, मतलब 90 प्लस 45 डेज मोर एक्सटेंड हो सकता है। तो ये अप टू 135 डेज चलता है, इसमें इसे कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन अभी करेंटली बिलो 1 लाख के जो भी डिफ़ॉल्ट्स हैं, जो भी स्मॉल स्टार्टअप हैं, अनलिस्टेड कंपनीज हैं जिनके एसेट वैल्यू बिलो 1 करोड़ है, उनका ये फास्ट ट्रैक CIRP ही होता है। देन फास्ट ट्रैक CIRP प्रोसीजर के लिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा कि कुछ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स का या कुछ कॉर्पोरेट डेटर्स का फास्ट ट्रैक वे में इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर कंडक्ट कराना चाहिए, या कुछ अमाउंट ऐसा डिसाइड कर देगा। जैसे अभी करंटली बिलो 1 करोड़ के जिसके एसेट्स हैं वो वाले कॉर्पोरेट डेटर्स का फास्ट ट्रैक CIRP से होता है। देन और भी अदर कैटेगरी कॉर्पोरेट डेटर की डाल सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। फिर इसका टाइम क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया 90 डेज़ में पूरा फास्ट ट्रैक हो जाना चाहिए CIRP प्रोसीजर कंप्लीट। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फाइल करेगा टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर कंप्लीट नहीं हुआ 90 डेज़ में, एंड इट शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 45 डेज़ मोर। फोर्टी 45 डेज से बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। देन एक्सटेंशन 2 बार नहीं दे सकती है NCLT, एक बार ही प्रोवाइड करेगी। देन मैनर ऑफ इनिशिएटिंग फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, तो क्रेडिटर कोई भी फाइल कर सकता है या कॉर्पोरेट डेटर फाइल कर सकता है विद द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट, कि डिफ़ॉल्ट उन्होंने किया इसका प्रूफ होना चाहिए विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। देन अदर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए बोर्ड को टू इस्टेब्लिश दैट द कॉर्पोरेट डेटर इज एलिजिबल फॉर फास्ट ट्रैक CIRP प्रोसीजर। देन जो हमने चैप्टर 2 पढ़ा था ना CIRP प्रोसीजर का, वो सारे इसमें एप्लीकेबल हैं, उसके सारे प्रोविजंस और ऑफेंसेस पेनल्टी जो हम आगे पढ़ेंगे अभी चैप्टर 7 में, वो सब भी एप्लीकेबल होंगे। तो बेसिकली फास्ट ट्रैक CIRP प्रोसीजर का स्पीडी ट्रायल है। स्पीडी वे में CIRP प्रोसीजर पूरा कंप्लीट होता है। देन अगर चैप्टर 5 वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, कोई भी कॉर्पोरेट पर्सन को अगर ऐसा लगता है कि उसकी अब कंपनी लिक्विडेट हो जानी चाहिए तो वो एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा फॉर द वॉलंटरी लिक्विडेशन। देन वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ पर्सन शैल मीट कंडीशंस एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, जो कि IBPI बोर्ड स्पेसिफाई करेगा। Then voluntary liquidation proceeding of corporate person registered as company shall meet the following condition। क्या क्या conditions है इसकी voluntary liquidation की? Declaration from majority of director verified by affidavit। affidavit attach करके वो लोग declare करेंगे majority of directors कि yes we also think that the company should liquidate। देन वो एफिडेविट में ये मेंशन करेंगे कि दे हैव मेड अ फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ कंपनी एंड दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट कंपनी हैज़ नो डेट लेफ्ट एंड एबल टू पे एंड इट विल बी एबल टू पे इट्स डेट एंड assets of the company should be sold off to pay those debts, and they should also guarantee in the affidavit that company is not being liquidated to defraud any creditor। किसी creditor को defraud करने से के लिए liquidate नहीं की जा रही है, ये
डेट पे ऑफ करने के लिए लिक्विडेट की जा रही है। तो डायरेक्टर्स ये एफिडेविट में मेंशन करेंगे एंड डिक्लेरेशन शैल बी अकम्पनीड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा उनका डिक्लेरेशन के साथ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा विच हैज़ बीन ऑडिटेड एंड रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कंपनी फॉर पास्ट 2 years सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेशन, audited financial statement and business operation. A report of valuation of assets of the company, कितने assets हैं कंपनी के, कितनी वैल्यू है उनकी. Then within 4 weeks of declaration there shall be a special resolution of member of company in the general meeting. जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नेम डिसाइड किया जाएगा कि किसको अपॉइंट करवाना है. देन रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी इन जनरल मीटिंग. देन लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएगा उस कंपनी को डिसॉल्व करने के लिए. इफ़ द कंपनी ओ एनी डेट टू एनी पर्सन क्रेडिटर रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन द वैल्यू ऑफ द डेट. अगर किसी क्रेडिटर का जो भी डेट है वो 2/3 है पूरे कंपनी के डेट से, तो उसको भी राइट टू वोट इन द रेजोल्यूशन मिलना चाहिए विद इन 7 days of such resolution. It shall be approved by him also. Then the company shall notify registrar of the company and vote about the resolution to liquidate the company within 7 days of the resolution subsequent approval of the creditor. अब जैसे पहले तो क्रेडिटर का अप्रूवल पास होना चाहिए 7 days के अंदर अंदर. फिर क्रेडिटर का अप्रूवल हो गया, फिर उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि कंपनी लिक्विडेट होने वाली है. देन आफ्टर द डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन वो लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट मानी जाएगी. एंड जो भी लिक्विडेशन के हमने सेक्शंस पढ़े थे वो इसमें अप्लाई किए जाएंगे with such modification. Where the affair of corporate person have been completely wound up, its asset completely liquidated, then the liquidator will make an application to NCLT for the dissolution of corporate person. Then NCLT अगर satisfied है कि सारे डेट पे ऑफ हो चुके हैं तो वो कंपनी को डिसॉल्व डिक्लेयर कर देगी और 14 दिन के अंदर अंदर ये कॉपी रजिस्ट्रार को भी देनी पड़ेगी ताकि वो स्ट्राइक ऑफ कर दे नेम. देन चैप्टर 6 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर कॉर्पोरेट पर्सन. स्टार्टिंग में चैप्टर 6 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन कौन होगा? NCLT होगी. जो उस टेरिटरी में जहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस टेरिटरी में जो भी NCLT है वो वहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी जिसका वहाँ पर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होगा. Then NCLT के पास सारी पावर्स होंगी जो भी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास पावर हैं पार्ट 3 ऑफ दिस कोड में. देन कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग्स जो कि किसी और NCLT के पास है, किसी और ज्यूरिसडिक्शन की, वो उस NCLT के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी जिसका उसमें ऑलरेडी केस पेंडिंग चल रहा है. Then notwithstanding anything to contrary in any other law for time being enforced, उनके पास कौन से NCLT के पास कौन सा jurisdiction रहेगा? to entertain and dispose of any application proceeding by or against the corporate debtor or a corporate person. तो NCLT के पास ऐसी एप्लीकेशन को एंटरटेन करने का और डिस्पोज ऑफ करने का पूरा पावर है which is against and by the initiated by the corporate debtor. Then any claims made by or against the corporate debtor उनको भी डील करने का सारा पावर्स है. देन अगर क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी आया कि किसको पहले पे ऑफ करना चाहिए तो वो भी डिसाइड करने का पावर NCLT के पास ही है. देन अपील्स एंड अपीलेंट
अथॉरिटी अपीलिंग अथॉरिटी कौन है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलिंग ट्रिब्यूनल। अगर कोई भी NCLT के ऑर्डर से कुछ खुश नहीं है तो वो NCLAT के पास जा सकता है अपील लेके विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर। एंड देन NCALT अगर सेटिस्फाइड है तो वो एडमिट कर लेगा जो भी एप्लीकेशन है उसे, अपील है उसे एडमिट किया जाएगा। देन अगर 30 डेज़ के अंदर अंदर किसी ने अपील फाइल नहीं की पर वो करना चाहता है तो विद इन 15 डेज़ एक्स्ट्रा दे सकती है NCLAT अपील करने के लिए, अगर कोई भी सफिशेंट कॉज हुआ तो। देन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर अप्रूविंग अ रेजोल्यूशन प्लान मे बी फाइल्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कि अगर NCLT ने कोई भी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया और कोई अग्राइव पर्सन है वो खुश नहीं है इस अप्रूवल से तो अपील कर सकता है। तो किस ग्राउंड पे फाइल होगा ये सब चीज़ें? कि इट हैज़ बीन अप्रूव्ड, द अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। कि NCLT ने अप्रूव किया है और वो कॉन्ट्रावेंशन में है किसी लॉ के एग्जिस्टिंग एट द टाइम, देन दे हैड बीन अ मटीरियल इरेगुलरिटी इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर। कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने अपने पावर से एक्स्ट्रा अल्ट्रा वायस एक्ट किया है या कुछ भी मटीरियल इरेगुलरिटीज़ हैं, तब भी NCLT ने अप्रूव कर दिया अगर रेजोल्यूशन प्लान, तो तब भी फाइल हो सकती है। देन इसलिए भी फाइल हो सकती है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर का डेट पे ऑफ करने के लिए दिया ही नहीं गया है रेजोल्यूशन प्लान में। देन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट have not been provided for repayment in priority to all other debts. Then priority list, तो waterfall list हमने पढ़ी थी, वो अच्छे से नहीं कंप्लाई की गई हैं या फिर कोई ऐसा बोर्ड की तरफ से दी हुई गाइडलाइन कंप्लाई नहीं हुई है तब भी फाइल हो सकती है। देन अगर कोई लिक्विडेशन ऑर्डर से खुश नहीं है तो किस ग्राउंड पे अपील कर सकता है? कि इरेगुलरिटी एंड फ्रॉड है कमिटेड इन लिक्विडेशन ऑर्डर। कि वो लिक्विडेशन ऑर्डर पास किया गया है टू डिफ्रॉड एनी वन और some irregularities have been committed in that. देन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई NCALT के भी ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है विद इन 45 डेज ऑफ द रिसीट। तो 30 डेज NCALT का टाइम पीरियड है एंड 45 डेज सुप्रीम कोर्ट का। देन 45 डेज से 15 डेज और एक्सीड हो सकते हैं इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद द सफिशिएंट कॉज। देन सिविल केस के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा टू डील विद एनी सच केसेस जो कि NCLT के पास जिनकी पावर है। तो अब 65 बोलता है कि कोई भी फ्रॉडुलेंट या मैलिशियस इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, अगर किसी ने प्रोसीडिंग इनिशिएट किया है रेजोल्यूशन प्रोसेस की या लिक्विडेशन की टू फ्रॉड एनीवन, टू डिफ्रॉड एनीवन या फिर मैलिशियस इंटेंट से, तो कोई भी पेनल्टी NCLT उस पर डाल सकता है या कोई भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 1 लाख रुपी विच कैन एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीज। देन फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग या रॉन्गफुल ट्रेडिंग। अगर ये कोई भी ऐसा पता चला कि CIRP प्रोसीजर या लिक्विडेशन प्रोसीजर में ये फाइंड आउट किया गया कि कॉर्पोरेट डेटर ने कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की थी या रॉन्गफुल ट्रेडिंग की थी या बिजनेस को कंडक्ट किया था विद द फ्रॉडुलेंट पर्पस, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है एंड शैल लायबल टू मेक सच कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एसेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। कि जिसको इससे अफेक्ट हुआ, जो विक्टिम है इसका फ्रॉड का, उसको कोई भी कंट्रीब्यूशन ऑफ असेट देना चाहिए। और ये कंट्रीब्यूशन ऑफ असेट डायरेक्टर्स या पार्टनर्स पे भी एडजुडिकेटिंग ऑर्डर कर सकता है कि डायरेक्टर्स या पार्टनर्स असेट कंट्रीब्यूट करे टू सच पर्सन। Then we'll start with offences and penalties, chapter 7. This we'll not study from here, this we'll study from a chart. On the offences and penalties under part 2 of the code. That means we'll start from offences and penalties.
under chapter 7. So section 68 says that punishment for concealment of property, any officer of the corporate debtor will be imprisoned for 3 to 5 years, and the fine would be 1 lakh to 1 crore or both. Then if someone does any transaction to defraud creditors, who would be liable? Any officer of the corporate debtor or the corporate debtor himself. So the punishment would be 1 year to 5 year, and fine would be applicable 1 lakh to, which can extend up to 1 crore or both. So section 70 clause 1 says that if any officer of corporate debtor who does any misconduct in the course of corporate insolvency resolution process CIRP procedure, उसमें कोई भी मिसकंडक्ट किया तो उसे 3 से 5 साल तक की सज़ा मिलेगी और फाइन वुड बी एप्लीकेबल 1 lakh to 1 crore. Then punishment for misconduct in course of CIRP procedure. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनली अगर कुछ ऐसा मिसकंडक्ट कर देता है CIRP प्रोसीजर में तो उसे अप टू 6 months की सज़ा मिल सकती है एंड 5 लाख तक का फाइन मिल सकता है. देन पनिशमेंट फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर. अगर किसी पर्सन ने फॉल्सिफिकेशन कोई भी बुक ऑफ कॉर्पोरेट डेटर में बुक्स ऑफ अकाउंट में उनकी कुछ भी गड़बड़ किया तो ही कैन बी पनिशेबल for a period of not less than 3 years, which can extend up to 5 years, and fine would be applicable 1 lakh to 1 crore. Then punishment for willful and material omission from the statement relating to affair of corporate debtor. Any officer of corporate debtor अगर किसी ने willful या material omission किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिलेटिंग टू अफेयर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, उसमें कुछ भी गड़बड़ किया, विलफुल ओमिशन किया, कुछ भी चीज़ हटाई या कुछ भी चीज़ ऐड करी तो उसको पनिशमेंट हो सकती है 3 से 5 साल की और फाइन हो सकता है 1 लाख से 1 करोड़ तक का. देन द पनिशमेंट फॉर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन टू द क्रेडिटर. अगर क्रेडिटर को किसी भी ऑफिसर ने कॉर्पोरेट डेटर के कुछ भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया, चाहे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो चाहे किसी में भी हो, तो इससे 3 से 5 साल की सज़ा मिल सकती है एंड 1 लाख टू 1 करोड़ तक का फाइन मिल सकता है और बोथ. देन सेक्शन 74 क्लॉज 1 says that punishment for contravention of moratorium or resolution plan. अगर किसी ने मोराटोरियम पीरियड में कॉन्ट्रवेंशन किया, एनी ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर ने, किसी भी कॉर्पोरेट डेटर के ऑफिसर ने मोराटोरियम पीरियड में कॉन्ट्रवेन किया या फिर रेजोल्यूशन प्लान में कॉन्ट्रवेन किया, मान लो मोराटोरियम पीरियड अगर चल रहा है स्टे या कुछ भी, उसमें सूट कुछ इंस्टीट्यूट करने के लिए किसी को प्रोवोक किया तो कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन कर सकता है वो, तो उसे उसके लिए 3 से 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है एंड फाइन अप टू फाइन नॉट लेस देन 1 लाख विच कैन एक्सटेंड अप टू 3 lakhs. अगर किसी ने भी कॉन्ट्रावेंशन किया मोरेटोरियम पीरियड में या रेजोल्यूशन प्लान में अदर देन ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, तो उसे 1 से 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है एंड फाइन अप टू फाइन नॉट लेस देन 1 lakh विच कैन एक्सटेंड अप टू 1 crore. किसी ने भी अगर कॉर्पोरेट डेटर ने या कोई भी ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर क्रेडिटर किसी ने भी अगर कॉन्ट्रवेन किया मोरेटोरियम और रेजोल्यूशन प्लान में तो उसे 1 से 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है एंड 1 से 1 करोड़ तक की फाइन लग सकता है और बोथ. अगर किसी ने भी एनी पर्सन उसने कुछ भी फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश किया एप्लीकेशन में तो उसे 1 से 1 करोड़ तक का फाइन लग सकता है, इसमें इम्प्रिजनमेंट नहीं. देन पनिशमेंट फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ डिस्प्यूट और रीपेमेंट ऑफ डेट बाय कॉर्पोरेट क्रेडिटर. अगर किसी ऑपरेशनल क्रेडिटर ने या किसी अदर पर्सन ने कुछ भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं की, अब कॉर्पोरेट डेट क्रेडिटर जो होता है ना उसके पास उसको जब
वो एप्लीकेशन देता है, डिमांड करता है पेमेंट का, नोटिस डिमांड नोटिस देता है किसको, कॉर्पोरेट डेटर को। अब कॉर्पोरेट डेटर के पास टाइम होता है कि वो उस टाइम के ड्यूरेशन में कुछ भी डिस्प्यूट रेज कर सकता है कि आपने तो गुड्स प्रोवाइड किए ही नहीं या क्वांटिटी बहुत कम थी, और ये डिस्प्यूट रेज कर सकता है, या फिर ये कर सकता है कि वो पेमेंट उस टाइम पे डिमांड नोटिस सर्व करने पे पेमेंट कर सकता है कि हाँ ठीक है मैं आपको इतना पेमेंट कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एनसीएलटी के सामने या किसी के सामने भी नहीं डिस्क्लोज की, तो उस पर कितना फ़ाइन होगा, और वो तब भी क्लेम करने आ रहा है, उसका पूरा सेटलमेंट हो चुका है उसके बाद भी क्लेम करने आ रहा है, या डिस्प्यूट रेज हो गया तब भी क्लेम करने आ रहा है, तो उसे कितना फ़ाइन लगेगा, 1 लाख to 1 करोड़ तक का फाइन लगेगा। इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 to 5 years तक, एंड और बोथ पनिशमेंट फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन एप्लीकेशन मेड बाय कॉर्पोरेट डेटर सेक्शन 77। तो कॉर्पोरेट डेटर या कोई भी पर्सन जिसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की इन द एप्लीकेशन मेड बाय कॉर्पोरेट डेटर, तो उसे 3 से 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है, एंड फाइन टू 1 to not less than 1 lakh, which can extend up to 1 crore. So this was it.